सोमवार को गौ सेवा आयोग उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंथवाल जी का आगमन महोली गुड़ व्यापारी व गौ सेवक पिंटू मिश्रा के आवास पर हुआ। इस अवसर पर समस्त गौ सेवकों ने अंथवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने सुरभि गौ सेवा समिति महोली के सदस्यों के साथ गौ सेवा पर चर्चा की। गौ सेवा कैसे की जाए इस पर चर्चा की और शासन से सहयोग कराने की बात कही। साथ ही सभी गौ सेवकों का हाल जाना और कहा, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश गुप्ता, कुलदीप वाजपेयी, नीरज वाजपेयी, शिव कुमार गुप्ता, यतेंद्र सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, राम मिलन मिश्रा, राजेश अग्रवाल, बिंदल, अनिल अग्रवाल, पिंटू मिश्रा, अनिल शुक्ला, राम नरेश त्रिवेदी, जेपी दीक्षित सहित तमाम गौ सेवक उपस्थित रहे। क्या दायित्व है और किस संबंध में आप इधर भ्रमण के लिए निकलेंगे? उत्तराखंड गौ सेवा आयोग आज हमारा यहाँ आना, सीतापुर में जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं बड़ी निष्ठा के साथ, इन सब से अपना मिलना हुआ और बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि क्योंकि फ़ोन पे तो वार्तालाप होती रहती थी और महातीर्थ पचमेड़ा में भी मुलाकात होती रहती है। महाराज जी के आशीर्वाद से इन लोगों ने भी यहाँ काम शुरू किया और पूरे ज़िले में बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको श्रेष्ठ श्रेणी में लिया जा सकता है। और प्रदेश में योगी जी भी गौ भक्त हैं, वो भी गाय के प्रति उनकी भी बड़ी निष्ठा है, श्रद्धा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ नीचे का जो जिनको जिम्मेदारी है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, वो नीचे तक जो योजना है उसको ठीक से नहीं चला रहे हैं। तो अभी मेरा योगी जी से मिलना होगा, तो इस बारे में भी विचार किया जाएगा कि जो लोग यहाँ बता रहे हैं इस तरह से बहुत सारी गाय सड़क पर है और जबकि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसको नीचे के कर्मचारी अधिकारी ठीक से उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए प्रयास होना चाहिए। अभी कुछ समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे जो गौवंश है खुले में घूम रहा है, इसको तत्काल ही गौशाले में किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका क्या रीजन है? उनकी कहता रहा हूँ, उनकी श्रद्धा है, मनसा है कि गौ माता को कष्ट न हो, गौवंश को आसरा मिले। जो लोगों ने निराशित कर दिया उसके लिए दंड हो। हम भी उत्तराखंड में दंड का प्रावधान भी करने जा रहे हैं और जो लोग इस तरह छोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार कोई भी हो, कोई भी निर्णय लेती है तो उसका जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो योजनाएं धरातल पर काम नहीं करेगी। इसलिए सरकार की जो मंशा तो साफ है, योगी जी की मंशा है कि गौवंश का भरण पोषण हो, उनको आसरा मिले और जो ये निराश्रित छोड़ रहे हैं इस पर अंकुश लगे। लेकिन जनता का सहयोग भी इसमें चाहिए और जो कर्मचारी अधिकारी जो नकारापन दिखा रहे हैं इसको लेकर जल्दी ही कुछ निर्णय लेंगे। एक जानकारी और लेना चाहते थे, अभी ये हाल ही में एक एम्बुलेंस चलाई गई है 1962, तो क्या ये निराश्रित गौवंश के लिए है या अन्य भी किसी पशुओं के लिए है? नहीं, वो सब जो भी पशुपालन से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से निराश्रित गौवंश के लिए तो है ही। लेकिन और भी जो पशु निराश्रित हैं उनके लिए वो एक हिसाब से जैसे 108 इंसान के लिए है कि वो तो 108 तो हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन ये 1962 उत्तराखंड में भी है, यहाँ भी है, वो स्वयं मरीज के पास जाती है, चाहे गौवंश हो चाहे विशेष रूप से गौवंश। तो ये जो एम्बुलेंस आती है ये निःशुल्क सेवा देती है या कोई चार्ज पड़ता है? निःशुल्क सेवा है। अभी हमारे मंत्री जी ने बताया है कि गौ सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अभी हम बात करेंगे सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश गुप्ता जी से कि इनका जो गौ सेवा चल रहा है प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जो कार्य हो रहा है, हम इनसे पूछेंगे कि कहाँ तक इनकी सेवा पहुँची और कब से ये गौ सेवा में जुड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितने दिनों से गौ सेवा में जुड़े हैं और क्या कर रहे हैं गौ सेवा के लिए आप?
ये भगवत कार्य भगवान की इच्छा से 2011 पद्मेड़ा महाराज की कृपा से 2011 नवंबर से प्रारंभ है और जितना जीवन का प्रयास हो सकता है हम और हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं गौ सेवा समिति में वो पूरा भरसक प्रयास करीब 10-12 जिले तक करते हैं। घर घर जाना, इस तरह के जितने भी आयाम हैं उनका हम पूरा करते हैं और तो भगवत इच्छा पर ही डिपेंड है क्योंकि हम लोग तो इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, तो भगवान की लीला के माध्यम से ये कार्य सब हो रहा है जो हम लोग कर पा रहे हैं। जो कुछ तो आपको तो इस गौवंश की सेवा, निराश्रित की सेवा कर रहे हैं तो इसमें बड़े समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा आपको। अच्छे कार्य में तो सब उसके अंदर विहित है। तो अच्छा, जो आप गौ सेवा कर रहे हैं किसी गौशाले से हैं जुड़े हुए या? एक बढ़िया गौशाला है अपनी और 4 से निराश्रित गोवंश है। इसके अलावा सीतापुर में एक नंदीशाला है जो हमारे अग्रवाल लोगों ने वहाँ चलाई। तो जो वहाँ पे गौशालाओं जो वहाँ पे गौवंश है, कितना गौवंश होगा लगभग? करीब 1000 गोवंश अपने पास इस समय है। अच्छा, तो उसका जो भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए वो कहाँ से आप हमारी बढ़िया गौ सेवा की व्यवस्था जो है वो हमारे जितने गौ सेवक हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप कोई ट्रस्ट वगैरह? सीतापुर का जो व्यवस्था है वहाँ पर उनकी गुजरापुर सोसाइटी है। तो आपने कोई अपना ट्रस्ट वगैरह बनाया है? अपना भी कुछ ट्रस्ट नहीं, मतलब अपनी किसी समिति के द्वारा या कुछ? समिति है मगर कोई किसी तरीके का राजनीतिक और नहीं, अपने जो मतलब आपके संगठित जुड़े हुए हैं व्यक्ति उन्हीं से आप वो गौ सेवा कर रहे हैं? जितने लोग जुड़े हुए हैं। अनुष्ठान सेवा समिति महोली से जी, सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति महोली सीतापुर। अच्छा, 2011 से 13 से रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड सोसाइटी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी के तहत हम सब लोग आपस में सहयोग करके काम कर रहे हैं। कोई शासन से कोई सहयोग नहीं है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता।